हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर आपने देखा होगा पुलिस की इतनी मनमानी चलती है कि जिसे मन में आया, जिसके खिलाफ मन में आया, गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दिया। हालांकि गुंडा एक्ट पर हमारे कई वीडियो आपके द्वारा बहुत पसंद किए गए, तो इसलिए ज़रूरी था कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आपके साथ शेयर किया जाए जिसमें कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई को कैश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो कि पुलिस के लिए शर्म की बात है, या यूं कहें कि पुलिस की जो मनमाने ढंग की कार्रवाई है उस पर कहीं न कहीं रोक लगाने का कार्य करेगी। अब सवाल इस बात का है कि जैसे ही कभी आपने देखा होगा चुनाव आता है या किसी भी, चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, या किसी विशेष मौक़ों पर या किसी विशेष त्यौहार पर, वो पता चलता है कि व्यक्ति के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई और आप उसको नोटिस आ जाती है। अब चाहे वो किसी भी समाज विरोधी क्रियाकलाप में इन्वॉल्व हुआ हो, ना हुआ हो, कभी उसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ हो या ना हुआ हो, या कभी कोई एकाध केस हो उसके बाद भी उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी जाती है। अब वो बेल कराए जाए, डेट पे डेट मुकदमा लड़े, तमाम वो तो प्रोसीडिंग की बात हो गई। आज मैं आपको बताऊंगा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर 7 साल तक अपराध मुक्त रहने के बाद गुंडा घोषित किया जाता है या गुंडा घोषित किया जाता है तो यह गुंडा घोषित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक अपराध मुक्त है तो उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। क्रिमिनल रेट नंबर है 12979 सन 2024, वहीद एन अब्दुल वहीद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये ऑर्डर डेट है 2 सितंबर 2024। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत मामले में निष्कासन का आदेश, यानी कि जिला बदर के लिए आदेश को सबूतों के अभाव और अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय लेने का हवाला देते हुए उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। कहने का मतलब ये, किसी को भी अगर जिला बदर कर दिया गया या उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई तो जो वो ऑर्डर है उसे चैलेंज करने पर आपको डायरेक्ट मुकदमे से निजात मिलेगा, राहत मिलेगी, ना बेल कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको तारीख पे तारीख जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इन तरह के मामलों में जो भी चीज़ें होती हैं अक्सर मनमाने ढंग से ही की जाती हैं। अब आपको बता दें, इसमें 2 आदेश हुआ था पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा। एक 10/4/2024 को हुआ था, एक 21/6/2024 को हुआ था। इन्हीं दोनों ऑर्डर को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और निष्कासन का 2016 और 2023 के बीच आपराधिक मामलों पर आधारित था। साथ ही पुलिस रिपोर्ट में खूंखार अपराधी बताया गया था, यानी कि अभियुक्त को पुलिस की रिपोर्ट में उसे खूंखार अपराधी बताया गया था। अब माननीय हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, क्या कहा, धारा 2B का, यानी कि जो धारा 2B गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2B है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। भाई अगर किसी पे कार्रवाई हो गई, जिला बदर कर दिया गया तो वो स्वतंत्र रह कहा गया, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो छीन ली गई। तीसरा, ये अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है, इस एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ गुंडा
एक्ट की कार्रवाई क्वेश करते हुए 2 जजमेंट्स का भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हवाला दिया। शंकर जी शुक्ला बनाम आयुक्त इलाहाबाद मंडल 2005 और एक केस इरफान खान बनाम उत्तर प्रदेश 2001 का हवाला दिया। ये दोनों केसों का जिक्र करते हुए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई को क्वेश कर दिया गया। अब अगर इस जजमेंट को आपकी ज़रूरत है, माफ़ करिएगा, अगर इस जजमेंट की आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए अपने केस में, या आपको लगता है कि मुझे गुंडा एक्ट की नोटिस मिली है और मुझे भी हाई कोर्ट आना है, तो फिर आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।